डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। बेटा, आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 4 ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेसन का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कल हमने खनिजों की उत्पत्ति कहाँ से होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि खनिजों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो खनिजों को विस्तार की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। सबसे पहले हम धात्विक खनिज पर आते हैं कि धात्विक खनिज होते कौन से हैं। धात्विक खनिज हमें धातुओं से प्राप्त होते हैं और ये ज़्यादातर हमें आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। इन्हें पिघलाने पर एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। ये लचकदार होते हैं और इन्हें पीटकर चद्दरों के रूप में ढाला जा सकता है। इनकी चौड़ी चौड़ी चद्दरें बनाई जाती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती हैं। लचीले होते हैं और लचीलेपन के कारण इन्हें लचकदार होते हैं, जिसके कारण इन्हें पीट कर चद्दरों के रूप में तो बदला ही जाता है, लेकिन तारों के रूप में भी बदला जा सकता है। इन्हें तारों के रूप में खींचकर इनकी तारें बनाई जाती हैं। और बिजली तथा सबसे बड़ा जो फायदा इनका है, बिजली तथा ताप के सुचालक होते हैं और पारे को छोड़कर ये ठोस होते हैं। इसकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। इनमें सिवाय पारे के बाकी कठोर होते हैं। पारा कठोर नहीं होता, बाकी सब धातुएं कठोर होती हैं। इनमें अपनी एक चमक होती है। धात्विक खनिज चमकदार होते हैं। उदाहरण है इसके लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, सीसा, टिन, लोहा अयस्क आदि। अब धात्विक खनिज 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार होती हैं इसकी। एक होती है लौह धातु खनिज और दूसरा अलोह धातु खनिज। तो लौह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा होती है, लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे कि लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। इसमें कहीं ना कहीं इन धातुओं में लोहांश मिलता है। ये धातु शोधन उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कौन से खनिज? लौह खनिज। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो धातु शोधन, धातुओं को गलाकर जिस तरह के उद्योग लगाए जाते हैं, उनमें ये लौह खनिज होते हैं, इनका प्रयोग अधिकतर होता है। ये उस उद्योग को मजबूती देते हैं। ये इसमें होते हैं लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। ये सब आपके लौह धातु खनिज हैं। उसके पश्चात आता है अलोह धातु खनिज। जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता, अर्थात लोहे की मात्रा नहीं होती, वो अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट या जिंक, सीसा आदि। ये बिजली तथा इंजीनियरिंग उद्योगों को मजबूती देते हैं, मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिज देते थे धातु शोधन उद्योगों को और ये देते हैं इंजीनियरिंग उद्योगों को और एल्युमिनियम उद्योगों को, बिजली उद्योगों को। इस तरह से धात्विक खनिजों की 2 प्रकार होती हैं, लौह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। उसके पश्चात आते हैं हम अधात्विक खनिजों पर। अधात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का अंश नहीं होता, जैसे कि धातुएं नहीं होती। इन्हें पिघलाने पर ना तो कोई नया उत्पाद प्राप्त होता है और ये प्राय अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक आग्नेय में मिलते थे, ये अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। नाजुक होते हैं, अधिक कठोर नहीं होते, इनकी अपनी कोई चमक नहीं होती, लचीले भी नहीं होते। ये किसी भी अवस्था में मिल सकते हैं, ठोस, तरल, गैस, किसी भी रूप में ये पाए जा सकते हैं। और ग्रेफाइट के अतिरिक्त ये बिजली और ताप के कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट के अलावा। ठीक है, इन ग्रेफाइट के अलावा आपको ये ध्यान रखना है, ये बिजली और ताप के कुचालक होते हैं और पीटने पर ये कई टुकड़ों में बांटे जा सकते हैं। इस प्रकार इसका उदाहरण है कोयला, नमक, संगमरमर, पोटास, सल्फर, चूना, बलुआ पत्थर और अभ्रक आदि। आज हम धात्विक अधात्विक खनिजों को ही पढ़ेंगे। कल हम इससे अगला टॉपिक ऊर्जा खनिज को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.